ये कहानी एक अनाथ लड़की तान्या की है, पार्ट 9। अभी तक आपने सुना, तान्या राहुल से हाथ मिला लेती है। राहुल उसके हाथों को कसके दबा दिया। तान्या को बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन वो उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं था जो उसने राहुल को दिया था। वो उस दर्द को बर्दाश्त करते हुए मुस्कुरा रही थी। अब आगे सुने। और वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देखे जा रहे थे और संजय ये सब बहुत ही चुपचाप से देख रहा था। तभी संजय ने मजाक करते हुए बोला, अरे बस भी कर, अब छोड़ भी दे अपनी भाभी का हाथ। तो राहुल ने तान्या का हाथ छोड़ दिया। फिर हंसते हुए संजय को देखा और बोला, यार तूने बताया ही नहीं कि भाभी इतनी सुंदर हैं। संजय ने तान्या की तरफ देखा जो झूठी हंसी के लिए मुस्कुरा रही थी, पर फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। संजय बोला, आखिर बीवी किसकी है? राहुल ने संजय से कहा, तुझे मैं अपनी होने वाली वाइफ से मिलवाता हूँ। उसने आवाज लगाई, सनाया। ये सुनकर सनाया उसकी तरफ आते हुए बोली, हाँ बोलो। राहुल कहा, इनसे मिलो, ये है संजय और इनकी वाइफ। राहुल ने तान्या। सनाया ने जब तान्या को देखा तो वो बहुत ज़्यादा डर गई। डर के कारण उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी। वो डरते हुए बोली, हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तान्या ने भी उसको देखकर स्माइल किया और हेलो बोला। तभी उनके पीछे से किसी की आवाज़ आई, अरे भाई यहाँ क्या हो रहा है? सभी लोग उस दिशा में देखने लगे। वो आवाज़ सिंघानिया ग्रुप के चेयरमैन विजय सिंघानिया की थी। सिंघानिया ग्रुप बिजनेस वर्ल्ड में जाना माना नाम थी, पर पिछले कुछ सालों से उनकी कंपनी की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। वो धीरे धीरे उन लोगों की तरफ आया और वहाँ आकर संजय की तरफ देखकर बोला, ओह तो मिस्टर संजय भी आए हैं यहाँ। फिर उसने तान्या की तरफ देखा। वो उसको वहाँ देखकर घबरा गया। उसको इस तरह से देखकर सनाया ने उसका हाथ धीरे से पकड़ लिया और उसको शांत रहने का इशारा किया। राहुल ने संजय से कहा, संजय इनसे मिलो, ये है मेरे होने वाले फादर इन लॉ। उन दोनों ने एक दूसरे को हेलो किया। राहुल बस एक टक तान्या को देखे जा रहा था। उसके मन में कई सवाल थे और संजय उसको ऐसा करते हुए बस देखे जा रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा डर घर कर रहा था। तभी राहुल ने सनाया को अपने तरफ खींचा और उसके कमर पर हाथ रखते हुए बोला, चलो डियर, पार्टी शुरू करते हैं। ऐसा बोलकर वो लोग वहाँ से चले गए। जाते वक्त भी राहुल तान्या को देखे जा रहा था। तान्या को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। उसे राहुल का उसकी तरफ ये बर्ताव बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो चाहती थी कि जाए और जाकर उसे सब कुछ बता दे। उसे बता दे कि उसकी प्यारी तनु को बर्बाद करने के पीछे ये इंसान के खाल में छिपे भेड़िए हैं। वो देख रही थी उन सबको वहाँ। वो उनमें से एक एक को पहचान रही थी। वो सभी उसकी बर्बादी का कारण थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय उनको अपने सामने देखकर यूँ मुस्कुराने के। वो सभी एक हॉल की तरफ बढ़ गए। वहाँ पर सबके लिए बैठने के लिए इंतज़ाम किया गया था। रिंग सेरेमनी शुरू हुई और सभी तालियां बजा रहे थे। तान्या भी फीकी मुस्कान लिए बस तालियां बजा रही थी। पूरे वक्त वो यही सोच रही थी कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। अगर सब कुछ ठीक होता तो आज उसकी जगह मैं वहाँ होती। संजय कभी तान्या को देखता तो कभी राहुल को। उसके दिल में एक बेचैनी सी हो रही थी। सेरेमनी के बाद राहुल ने माइक लिए हुए सभी से कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज मैं अपने लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट लोगों से मिला। आज मैं बहुत समय बाद अपने बचपन के दोस्त संजय से मिला और सबसे ख़ास उनकी वाइफ तान्या भाभी से मिला। संजय वाइन का ग्लास हाथ में लिए राहुल को देख रहा था। फिर उसने अपनी नज़र तान्या पर टिका दी, जो कुछ घबराई हुई थी और बस सर झुकाकर नीचे की तरफ देखे जा रही थी। फिर राहुल ने बोला, तो आज मैं अपने भाभी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए और हम सब के लिए एक गाना गाएं। और हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा, तो प्लीज़ हमारे लिए बस एक गाना। तो ज़ोरदार तालियां हो जाए मिस तान्या शेखावत के लिए। सभी लोग तालियां बजाने लगे। संजय को राहुल पर बहुत गुस्सा आता है कि बिना पूछे उसने उसे सबके सामने गाने को क्यों बोला। पता नहीं तान्या को गाना आता भी है या नहीं। उसने तान्या की तरफ थोड़ा चिंता के भाव से देखा, लेकिन इस समय भी उसने वाइन के ग्लास अपने हाथों में पकड़ रखा था। सोफा पर महाराजाओं की तरह शान से बैठा उसने वाइन की सिप लेते हुए तान्या को देखा, जो अपने जगह से खड़ी हो गई थी। पहले तो तान्या ने सोचा कि वो मना कर दे, लेकिन उसे याद आया कि अगर वो नहीं जाती है तो संजय की बेइज्जती हो जाएगी।
इसलिए वो उठ गई और स्टेज की तरफ चल दी। उसको यूं जाता देख संजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उधर सनाया भी गुस्से से लाल हो जाती है। वो तान्या को ऐसे देखती है जैसे वो उसको कच्चा ही खा जाएगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय मुस्कुराने के। उसने जब तान्या को देखा था वो तभी समझ गई थी कि ये सब अब आसान नहीं होने वाला। स्टेज पर पहुंचने के बाद तान्या पियानो बजाने को बैठी। संजय अपना सर नीचे किए हुए अपने ग्लास में वाइन को देख रहा था। तभी तान्या ने पियानो बजाना शुरू कर दिया। संजय को जब पियानो की आवाज़ सुनाई दी तो उसने अपना सर उठाया और हैरानी से तान्या को देखने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने सोचा कि तान्या एक अनाथ थी, तो उसने बहुत ही मुश्किल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की होगी। तो उसने पियानो बजाना कैसे सीखा? पियानो क्लासेस के तो बहुत पैसे चार्ज होते हैं। ये सब बातें संजय के दिमाग में चल रहे थे। फिर उसने अपना दिमाग इन सब बातों से हटा दिया और तान्या की तरफ प्यार से देखने लगा। उसे तान्या पियानो के सामने बैठी बहुत ही सुंदर लग रही थी। राहुल भी उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। वो ये जानता था कि तान्या को अपने दिल की बातें गाने में बोलना अच्छा लगता था। वो बस उसके दिल की बातों को समझना चाहता था। उसके होठों पे जो मुस्कुराहट थी वो कहीं गायब सी हो गई और वो शांति से अपने जगह बैठ गया और बस तान्या को देखने लगा। तान्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और गाना शुरू कर दिया। ना दर्द है ना गम, ना तेरा इश्क है ना तेरी वो चाहतें, हाँ खुश हूँ मैं तेरे बिना, ना मुझ में बची कहीं तेरी आदतें हैं, फिर क्यों आँखों में नमी, क्यों मैं रोती हूँ आज भी, क्या खलती है तेरी कमी, क्यों मैं रोती हूँ आज भी, क्या खलती है तेरी कमी। संजय जब तान्या की आवाज़ सुनता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसे वो आवाज़ इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है जैसे इससे प्यारी आवाज़ उसने पहले कभी सुनी ही ना हो। लेकिन जब वो शब्दों पर ध्यान देता है तो उसे लगता है मानो किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। उस आवाज़ में उसे बहुत दर्द का एहसास होता है। वो अपनी आंखों को छोटी कर लेता है और राहुल को ध्यान से देखने लगता है। राहुल भी बस तान्या को देखे जा रहा था। संजय को ये अच्छा नहीं लगता। वो अपने वाइन के ग्लास को तेजी से पकड़ लेता है और वाइन पीने लगता है। तान्या राहुल को देखती है और आगे गाती है, तुमने कहा था साथ जिएंगे, होंगे जुदा ना हम कभी, हाथ ये थामे चलता रहूं मैं, वक्त ये ले जाए कहीं, झूठी हैं ये सारी कस्में, सारे वादे प्यार के, दफन में उनको होकर आई जश्न में अपने हार के। तान्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो फिर क्यों आंखों में नमी, क्यों रोती हूँ आज भी, हाँ खलती है तेरी कमी, जो मैं रोती हूँ आज। तान्या अपने जगह खड़ी हो जाती है। सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं और तान्या को बड़ाई करने लगते हैं। सबकी आंखें नम हो चुकी होती है, लेकिन संजय ना अपने जगह से उठता है और ना ही वो तालियां बजाता है। वो एक नज़र राहुल को देखता है जिसकी आंखों में आंसू थे। संजय ने ये सब देखा, फिर वाइन पीने लगा। उसके सीने में दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल को निकाल लिया हो। उसने ग्लास पर अपनी पकड़ और तेज कर ली। थोड़ी देर बाद सब बातों में व्यस्त हो गए। संजय की नज़रें तान्या को खोज रही थी। हालांकि उसके पास बहुत से लोग खड़े थे और उससे सम्मान के साथ बात कर रहे थे, लेकिन संजय की आंखों में खालीपन था। जब तान्या उसको दिखाई नहीं दी तो उसने अपनी नज़रें राहुल को खोजने के लिए घुमाई, लेकिन उसे वो भी कहीं दिखाई नहीं दिया। उसकी आंखें और गहरी हो गई। उसने इधर उधर देखा, फिर मन ही मन सोचा, तान्या तुम कौन हो, आखिर क्या राज है तुम्हारा। इस स्टोरी में आगे क्या हुआ ये जानना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी लाइक करें।